गोधली अध्याय 4। पहला प्रश्न है, बिरजू की माँ को लाल पानी की बेगम क्यों कहा गया है? उत्तर, बिरजू की माँ लाल छीट वाली साड़ी में काफी सुंदर लगती थी और वह अपने सामने में किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे देती थी, इसीलिए उसे लाल पानी की बेगम कहा गया। दूसरा, नौवान के पहले ही नया धान जुटा दिया। इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है? उत्तर, नौवान के पहले ही नया धान जुटा दिया। इस कथन से बिरजू के माँ के कहने का तात्पर्य था कि अपने खेतों के फसल से पहले बार लाई गई धान किसी देवी देवता पर चढ़ाए बिना ही जुटा कर दिया बिरजू ने। तीसरा, बिरजू की माँ मन ही मन क्यों कूद रही थी? उत्तर, बिरजू के बप्पा ने बिरजू की माँ से वादा किया था कि इस बार उसे बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाएंगे, लेकिन बैलगाड़ी खोजते खोजते दोपहर से शाम हो गई, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए थे। गांव के सारे लोग नाच देखने चले गए थे, परंतु बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूद रही थी। चौथा, लाल पानी की बेगम शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत कहानी शीर्षक लाल पान की बेगम कविवर फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। यह ग्रामीण परिवेश की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग एक दूसरे के साथ कैसे ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। गोधली अध्याय 4। 5 सब प्रसंग व्याख्या करें। क 4 मन पाठ झूठ का पैसा क्या हुआ? धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कहानी लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी से ली गई है। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी कहते हैं कि 4 मन पाठ झूठ का पैसा कितना हो गया कि धरती पर पाँव ही नहीं पड़ रहा है। छठा क्वेश्चन है, 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उससे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। इस कथन से चंपिया के प्रति माँ की किस मनोभावना की अभिव्यक्ति होती है? उत्तर, इस कथन से चंपिया के प्रति माँ की मनोभावना की अभिव्यक्ति यह कि माँ कहती है कि इतनी बड़ी हो गई है और कोई काम सही तरीके से नहीं कर पाती और गुस्से में आकर उसे छोटी छोटी गलती पर गालियाँ देती है और मारती रहती है, क्योंकि अपने बच्चों से अधिक प्यार करती है। माँ अपने बच्चों को सब कुछ सिखलाना चाहती है जिससे उसे समय पर काम आवे। प्रश्न 7 है, बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है? उसके मर्द ने कोल्हू के बैल की तरह खटाकर सारी उम्र कटा दी। इसके यहाँ प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ और पिता के संबंधों में कराहट दिखाई पड़ती है। कराहट अस्थायी है या अस्थायी, इसके कारण पर विचार कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ और पिता के संबंधों में कराहट अस्थायी है, क्योंकि जब मनुष्य क्रोधित होता है तो उसे सही गलत का अंदाजा नहीं रहता। बिरजू की माँ कहती है कि जिंदगी भर मेहनत करके जीवन यापन किया, लेकिन मेरे पति ने मेरी कोई शौक मौज पूरा नहीं किया। गोधली अध्याय 4। गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहाँ एक प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। पाठ के आधार पर बताएं। उत्तर, गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहाँ के लोगों में आपसी प्रेम और मिलनसार था। जब बिरजू की माँ मेला जाने से पहले जंगी की बहू और मखनी फुआ से झगड़ने के बाद भी मेला जब गई तो सभी मिलकर जंगी की बहू को भी साथ ले जाती है और सभी मिलकर खुशी पूर्वक मेला देखने बैलगाड़ी पर बैठकर जाती है। और 9वां प्रश्न है, कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचला और बालमन कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। उत्तर, कहानी में बिरजू और चंपिया काफी चंचल है। चंपिया तो 10 वर्ष की है, बिरजू काफी छोटा है।
जब चंपी शकरकंद को मसल कर गोले बनाती तभी बिरजू सिर पर कढ़ाई ओढ़कर बोलता है, देखो बप्पा मिलिट्री टोपी, सिर पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। जब उसके बप्पा खेतों से धान लाते हैं तो चुपके से मुंह में डाल लेता है। गोधली अध्याय 4 लाल पान की बेगम। 10वां प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखे। उत्तर, प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। नाच देखने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं, उसकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। इसमें कई पात्र हैं, जिसमें एक छोटे बच्चे बिरजू के भी चंचलता का उल्लेख किया गया है। बिरजू की एक बहन चंपिया, माँ, बप्पा, मखनी, फुआ, जंगी के पुत्रों का भी वर्णन किया गया है। 11 प्रश्न है, कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। उत्तर, इस कहानी लाल पान की बेगम में अनेक पात्र हैं, जैसे एक 7 वर्ष का छोटा बच्चा बिरजू, 10 वर्ष की चंपिया, मखनी फुआ, जंगी की नई नवेली पतोह, बिरजू की माँ और बप्पा, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी, बागर यानी बकरा इत्यादि का पात्रों का किरदार निभाया गया है। 12 प्रश्न है, रेणु वातावरण और परिस्थिति का सम्मोहक और जीवंत चित्रण करने में निपुण है। इस दृष्टि से रेणु की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, रेणु वातावरण और परिस्थिति का सम्मोहक और जीवंत चित्रण करने में निपुण है, क्योंकि रेणु जी का जन्म औरोही झिंगना नामक गांव जिला अररिया बिहार में हुआ और गांव से उनका काफी लगाव है, जिसके कारण वे प्रकृति, वातावरण और परिस्थिति का वर्णन करने में दिलचस्प रखते हैं। वे गांव में ही खेले, पढ़े और घूमे हैं। गांव के अनेक चीजों से काफी लगाव है।